पहले जब मेरा बेटा 1-1.5 साल का था तो आई फील कि उसको कम दिखाई देता है या कोई इशू तो है उसके साथ। जब मैंने वो चीज़ नोटिस किया, फिर उसके बाद 1 महीने मैंने वेट किया कि शायद हो सकता है कुछ डिले हो, बट 2.5 महीने का हो गया तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा कहीं कंसल्ट करती हूँ, बट आई थॉट कि किस कहाँ लेके जाऊँ। लोग कहेंगे इतना छोटा बेबी है, ऑब्जेक्शन भी उठ सकता है। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे कलावती जाना चाहिए। आई फील कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना बेस्ट इलाज होता है। हाय, ये पहली बार है जब मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किसी से कुछ कहना या करना कोई है नहीं। कहते हैं सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। मुझे बैकवर्ड में कुछ चाहिए नहीं कि कोई कुछ बोले या कुछ ज्ञान दे। बस दिल कभी कभी बहुत अपसेट होता है, कुछ किसी से शेयर करने का मन करता है तो शेयर करना चाहते हैं। इस टाइम लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी चल रही है। जैसे इस टाइम नहीं, बहुत 2-2.5 साल से बहुत कुछ फेस करना, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज पूरी फैमिली हमारी सफ़र कर रही है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और पहले बेटी है। उसमें भी पहले उसको 1 साल में मुझे फील हुआ कि वो कहीं ना कहीं स्पीच उसका डिले है, तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों से मिला, तब जाके वो ठीक हुई। फिर बेटा हुआ, बेटे के साथ भी अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ राइट नाउ। और हॉस्पिटल में भी अभी मुझे 2-2.5 महीने हो गया घूमते घूमते। पहले जब मेरा बेटा 1-1.5 साल का था तो आई फील कि उसको कम दिखाई देता है या कोई इशू तो है उसके साथ। जब मैंने वो चीज़ नोटिस किया, फिर उसके बाद 1 महीने मैंने वेट किया कि शायद हो सकता है कुछ डिले हो, बट 2.5 महीने का हो गया तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा कहीं कंसल्ट करती हूँ, बट आई थॉट कि किस कहाँ लेके जाऊँ। लोग कहेंगे इतना छोटा बेबी है, ऑब्जेक्शन भी उठ सकता है। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे कलावती जाना चाहिए। आई फील कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना बेस्ट इलाज होता है। उन्हें लालच नहीं होता पैसों का या किसी चीज़ का। वो दौड़ाते ज़रूर हैं, भीड़ भी बहुत होती है, हमें सफ़र बहुत करना पड़ता है, काम से जाते हैं, फाइनेंशियली आप वीक हो जाते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इतनी भीड़ में खड़ा होना है, पूरा दिन आपका बर्बाद होता है, आप कोई काम नहीं कर सकते एक हॉस्पिटल के अलावा। तो हाँ, फर्स्ट टाइम आई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अगले हफ्ते आना, ड्रॉप डालने के लिए बोला, जिससे मतलब क्या होता है कि छोटा बेबी है अभी। जब मेरा बेटा 2.5 महीने का था, और 2.5 महीने में आप बच्चा कोऑपरेट नहीं करता तो ढंग से आप मशीनरी से यूज़ भी नहीं कर सकते। और जब मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते तो उन्हें कोई ना कोई सेकंड मेथड अपनाना पड़ता है। तो सेकंड मेथड ये था कि अभी मैं हिल डुल रही हूँ बिकॉज मेरा बेबी उठ गया है। अभी मैं हॉस्पिटल में और घूमर चलने लगा है। और क्योंकि 2.5 महीने का जब बच्चा होता है वो कोऑपरेट नहीं करता तो वो क्या कहते हैं, पुतली फैलाते हैं। तो पुतली फैलाने के लिए उन्होंने कोई एरोफाइन कुछ करके ड्रॉप की, मुझे याद नहीं है, कोई ट्यूब थी उसको लगाना था। तो उसको लगाया, 3 दिन लगाने के बाद उसको चेक किया। तो फर्स्ट तो मैं यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ कुछ ऐसा ना निकले कि मुझे तकलीफ़ हो या मेरे बच्चे में कुछ ना दिखे, कुछ भी तकलीफ़ हो, हर माँ यही चाहती है। लेकिन जब दिखाया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला उसको कैटरेक्ट है। इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कहते हैं ना किसी की दुआ और बद्दुआ मिलने से हो सकता है मैंने किसी की दुआ या बद्दुआ ली होगी, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ नहीं, आई थॉट कि मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। अपने साथ होता है ना तो इंसान झेल लेता है कि किसी तरीके से हो गया, चलो कट गया। लेकिन
जब अपने बच्चे के साथ होता है तो नहीं अच्छा लगता। उसी टाइम इमीडिएटली मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दो बाहर से, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुझे प्रोसेस ही नहीं हो रहा था कि किस तरीके से मैं प्रोसेस करूं कि हाँ इतना छोटा सा बेबी है, उसको आप कह रहे हो कि उसको कंजाइनल कैक्टस है यानी सफ़ेद मोतियाबिंद है, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मतलब इतना छोटा बेबी, और उन्होंने बहुत एकदम कहते हैं ना एकदम सब आनंद में, वहाँ 3 डॉक्टर थे, तीनों ही बहुत जल्दी तीनों फिर फटाफट चेकअप करने लगे। तीनों ने बोला इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए। तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन खिसक गई है, क्या हो गया। मुझे इतना रोना आ रहा था, बट डॉक्टर के सामने तो हम रो भी नहीं सकते। आफ्टर दैट घर जाते जाते मुझे बहुत प्रोसेस हुआ। रास्ते में मुझे बहुत रोना आ रहा है कि आखिर क्यों मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों। ठीक है, पर हॉस्पिटल में और भी देखते ना, मतलब हम प्राइवेट में जाते हैं तो इतने पेशेंट नहीं होते हैं तो इतना फील नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट में आते हैं ना उससे ज़्यादा होते हैं। बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 10-15 दिन के अंदर ये नॉर्मल मुझे देखने भी लगा, मुझसे इंटरेक्ट भी करने लगा। आई फील कि नहीं ये नॉर्मल है यार, नॉर्मल है कि मतलब डॉक्टर को कन्फ्यूजन हो सकता है। डॉक्टर मतलब पैसा बना रहे हो ऑपरेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं कहीं और बाहर दिखाते हैं, तो मैंने बाहर भी एक सेकंड ओपिनियन लिया। वो मैंने अपनी संतुष्टि के लिए कि नहीं मुझे वो नहीं होना चाहिए, कल मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई अगर सेकंड ओपिनियन ले लेते। फिर सेकंड ओपिनियन फिर मैंने लिया तो उन्होंने भी एक चीज़ बोली। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना चाहिए। उसके बाद इसका ब्लड टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट में भी यार इतना वो हो जाता है ना, इतने छोटे बच्चे का ब्लड भी निकालना बड़ा इशू है। जब ब्लड निकाला गया तो पहली बार में वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से अपने बच्चे का ब्लड, वो इतना रो रहा था कि मुझे रोना आ रहा था, खून भी नहीं आ रहा था। फिर किसी तरीके से तब सबमिट किया, ब्लड सबमिट किया, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट नहीं मिली। और फिर एक ब्लड में तो बोल ही दिया कि नहीं दोबारा से दो, फिर दोबारा से दिया। फिर वहाँ पे भी हुआ एक्सरे करा, एक्सरे में भी बाप रे मैं कैसे बताऊँ उस बच्चे को, ऐसे इतना चिल्ला रहा था, इतना रो रहा था। अब वो 4 महीने का होने वाला है, और अब कल मैं हॉस्पिटल आई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको, मैं थोड़ी ये सोच के नहीं आई थी, मैं सोच के आई थी कि ठीक है अभी बता देंगे, क्योंकि उसको पिछली बार आई तो उन्होंने बोला कि ये अभी उसको कोल्ड कफ तो नहीं है। मैंने बोला ठीक है, नहीं मैंने बोला है उसे कोल्ड कफ, क्योंकि एनेस्थीसिया वाले पूछते हैं ना, तो एनेस्थीसिया का चेकअप आज। फिर उन्होंने बोला नहीं जब इसका कोल्ड कफ ठीक हो जाएगा तब आप इसको लेके आना। तब उसका हुआ तो कल हो गया था, मैंने दिमाग में नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अभी ठीक है तो लेके चलते हैं। मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि इसका ऑपरेशन हो आज ही करा देंगे या एडमिट करने के लिए, तो कल ही इसको एडमिट कर लिए बोल दिया। बट हम घर से बहुत दूर है, कलावती हमारे घर से 2-2.5 घंटे का भी रास्ता है, और आने जाने में भी फिर छोटा मेरी बेटी भी है, उसको छोड़ना, 2.5 साल का बच्चा इतना समझदार नहीं होता, उसको कहाँ छोड़ूं। उसके लिए भी मैं बहुत परेशान हूँ, जितना मैं इमेजिन नहीं कर। वो शरारती भी बहुत है, बहुत ज़्यादा शरारती है, तो कैसे छोड़ूं कहाँ छोड़ूं नहीं समझ में आता। तो उसको छोड़ने के लिए वहाँ घर पे छोड़ना भी, एक दिन में सब शिकायत करने लगे, ये मारती है, ये सुनती नहीं है, ये खाती नहीं है, और भागती है, किसी के साथ चली जाती है।